ग्रामीण डाक सेवक मेरे भाई बहनों, मैं हूँ सुगंधी कुमार मिश्र, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ। आप सबको याद है हमने जो विभाग को नोटिस दिया था उसी के आधार पर मुझे एक अपील आया था। हमने 3 महीना एक्सटेंड किया था मूवमेंट को। वो मूवमेंट अप्रैल में खत्म होने जा रहा है। अभी हमने जो प्रोग्राम लेना चाहते हैं, स्ट्राइक नहीं, स्ट्राइक की दमा है, पॉलिटिकल स्ट्राइक करके महोदय भाई आज तक एक पैसा की काम नहीं किया, एनएफपी कुछ नहीं किया, एफएनपी कुछ नहीं किया, ड्रामाबाजी कर रहा है। पॉलिटिकल लाभ उठाने के लिए, जीडीएस को डिवाइड करने के लिए ये साजिश चल रहा था और उसमें बहुत जीडीएस शामिल भी हो गया। हो सकता है उनका पास जानकारी नहीं था। तो आप सबको याद है, आप सबको मालूम है, हमने प्रूफ भी किया है। मेरा सेक्रेटरी जनरल संतोष कुमार सिंह, हम, मेरा नेशनल प्रेसिडेंट दिनेश दुबे जी, हमने क्या किया जीडीएस के लिए 2009 की बात। अब आरटीआई कीजिएगा तो आप सबको मालूम हो जाएगा। हम पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते हैं, यूनियन बढ़ाने के लिए जीडीएस को यूज करना नहीं चाहते हैं। भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ट्रेड यूनियन है, नॉन पॉलिटिकल यूनियन है। आज सत्ता में कौन है मेरा देखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को, ऑनरेबल प्रेसिडेंट भाजपा को हमने बार बार लिखित रूप से दिया। ये गवर्नमेंट का एक ही वीकनेस है, डिपेंड ऑन ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्राट, देश के ब्यूरोक्राट, हिंदुस्तान के ब्यूरोक्राट एक गवर्नमेंट को गिराने के लिए, एक गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए जो साजिश कर रहा है, ये जानकारी होना चाहिए था विश्व वंदित प्राइम मिनिस्टर बड़ा भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अभी भी ग्रास रूट लेवल से लेके अपर लेवल तक सारे ब्यूरोक्राट एक गवर्नमेंट को गिराने के चक्कर में है। इसमें गवर्नमेंट ध्यान नहीं देता है। इंटरनल जो पॉलिटिक्स, उसमें एक गवर्नमेंट का सारे पदाधिकारी फेलियर है। इसलिए बंगाल में हारा है, बहुत पंजाब में हारा है, बहुत जगह हारने वाला है। तो आज मेरा बोलने का एक चीज है, डाक विभाग की 83.50 एम्प्लॉय है ग्रामीण डाक सेवक। आज डाक विभाग की नाम अभी भी है ये ग्रामीण डाक सेवक के लिए। मेरिट में जिसका नियुक्ति होता है, जिस जीडीएस को सेम टू द डिपार्टमेंटल स्टाफ बोनस, डीए, इंक्रीमेंट सारे चीज मिल रहा है। जीडीएस को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानने के लिए तैयार नहीं है और सारे जो कानून जीडीएस का ऊपर लागू हो रहा है वो है डिपार्टमेंटल, सारे कानून है, रूलिंग है। हमने इसीलिए जो डिमांड किया था, रूल 3 हटाओ, जीडीएस को गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित करो, नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मतलब 12, 24, 36 इमीडिएट लागू करो। नंबर 3, 1 मैन कमेटी की सुपारिश के मुताबिक 180 दिन लीव एनकेसमेंट लागू करो। नंबर 4, परम पूजन अटल बिहारी वाजपेयी जी कानून बना के गया था, 60 साल उम्र होने वाला सीनियर सिटीजन होता है, उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन है। 65 साल में जीडीएस रिटायर्ड होता है, उसको वृद्धावस्था पेंशन विद एडमिसिबल डीए दो, जहां सोशल सिक्योरिटी स्कीम में है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है गवर्नमेंट। आज सत्ता में कौन है मेरे देखने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी की दलाल नहीं है। इसीलिए ये धरना, स्ट्राइक, 2 दिन का पॉलिटिकल स्ट्राइक में भाग लेके जीडीएस को बर्बाद करना, ये जो बाकी 3 ट्रेड यूनियन है, हम चैलेंज कर रहा है महोदय भैया को, मुरलीधरन को, रोंगा को चैलेंज कर रहा है। 28-29 तारीख भाई क्यों स्ट्राइक किया था? कौन सी डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड आपने दिया था? और जिस जीडीएस भाई बहनों उसमें भाग लिया है,
मेरा दुख की बात है, ये जानता है नहीं है। कुछ आदमी डिमांड कर रहा है, सब एक साथ मिलकर डिमांड करो। पिछली बार हमने जो 24 दिन स्ट्राइक किया था, 4-6 को ये तीनों आदमी लिखित रूप से विभाग को दिया था, एक कमिटमेंट, एक अपील दे दो, हम स्ट्राइक वापस ले लेंगे। ये सब दलाली कर रहा है, जीडीएस का खून पीने वाला आदमी है, पॉलिटिक्स करने वाला आदमी है, और उसको जो सपोर्ट कर रहा है वो है जीडीएस की एनिमी है, जीडीएस की अच्छा नहीं चाहता है। इसीलिए सारे जीडीएस की, सारे देश की जीडीएस जो डाक विभाग में काम कर रहा है, वो सबको मेरा एक निवेदन है, वो बास्तिल दुर्ग है, डाक भवन बास्तिल दुर्ग है, सारे खतरनाक जीडीएस विरोधी कानून बना रहा है, उसको घिरना पड़ेगा। इसीलिए हम बहुत जल्दी 30 अप्रैल तक हम 3 महीना टाइम दिया है विभाग को, इसके अंदर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मतलब 12, 24, 36 लागू हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम 2 मई को नोटिस दे रहा है विभाग को, 15 मई के अंदर ये 4-5 डिमांड अभी जो हमने बताया ये लागू नहीं करेगा तो डाक भवन को हम चारों तरफ से घेर लेंगे एक दिन के लिए। डाक भवन को सारे जीडीएस दिल्ली पहुंच को घेर लेगा। उसी दिन मिनिस्टर कम्युनिकेशन ऑनरेबल अश्विनी वैष्णव जी को आना पड़ेगा, सेक्रेटरी पोस्ट विनीत पांडे जी को आना पड़ेगा, डीजी पोस्ट ऑनरेबल आलोक शर्मा जी को गेट में आना पड़ेगा, क्योंकि सारे काम हम करेंगे, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है ना। डरा के, धमकी दे के, पेड लीव रुक के, कॉमन ड्यूटी अलाउंस रुक के, टारगेट के नाम पर जीडीएस का ऊपर कोई अन्याय जुल्म नहीं होगा तब तक, जब तक जीडीएस गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित नहीं होगा। कोई जुल्मबाजी हम नहीं सहेंगे जब तक जीडीएस का पेंशन लागू नहीं होगा। कोई जुल्मबाजी हम नहीं सहेंगे जब तक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन लागू नहीं होगा। कोई भी जुल्मबाजी हम नहीं सहेंगे जब तक लीव एनकेसमेंट लागू नहीं होगा। कोई इंस्पेक्टर, कोई ओवरसियर, कोई एसपी, एसएसपी, डीपीएस, पीएमजी, चीफ पीएमजी, इसके खिलाफ जीडीएस विरोधी कोई स्टेपिंग लेगा तो हमने मारना शुरू करेंगे। आज लास्ट पॉइंट में जीडीएस आ गया। क्या चल रहा है? 75 साल से ज्यादा आजाद हो गया देश, उसमें जीडीएस नाम की एक नौकर रखा गया है जिसको चप्पल समझता है एक ब्यूरोक्राट। एक ब्यूरोक्राट आज कोई भी स्टेट का डेवलपमेंट के लिए बहुत बुरा है, बैरियर है। एक ब्यूरोक्राट को रुकना है भैया। राष्ट्रवाद के आधार पर हमने जब राष्ट्रवादी है, राष्ट्र को बचाने के लिए ब्यूरोक्राट को पहले खत्म करना चाहिए। अरे हम बार बार चेतावनी दे दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ध्यान नहीं देता है। इस बार आपको डंडा उठाना पड़ेगा, पिटाई करना पड़ेगा एक ब्यूरोक्राट को ठंडा करने के लिए। रूल 3 हटाओ, जीडीएस को गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित करो, जीडीएस को पेंशन दो, जीडीएस का लीव एनकेसमेंट लागू करो, 12, 24, 36 इसी महीना लागू करो, नहीं तो हम डाक भवन घेर लेंगे। सारे देश की जीडीएस को हम बुलाऊंगा, हम नोटिस देंगे 2 मई को। उसी के आधार पर आइए, एक बार आइए भैया। बहुत आदमी ट्विटर में विप्लव कर रहा है, बहुत कुछ लिख रहा है। हमने सारे जीडीएस को आह्वान करना चाहते हैं। हम महादेवैया जी, पांडुरंगा राव जी, मुरलीधरन जी को आह्वान करना, भैया आप दुकान खुल के पैसा चलाओ, जीडीएस का खून पियो, मेरा कोई उसमें लेना देना नहीं है। एक बार एक साथ आ जाओ, जीडीएस को बचाओ। पहले जीडीएस को बचाओ भाई, आप तीनों जीडीएस है, जीडीएस का खून आप पी लो, आप पी लीजिए, मेरा कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जीडीएस कोड आप जो बना हुआ, आपका जो बना हुआ कोठरी में ए मोड़ने के लिए आपका साथ है। भारतीय मजदूर संघ की सिपाही होने का नाते
सारे जीडीएस को मेरा आह्वान है, बाकी तीनों यूनियन जीडीएस यूनियन की महामंत्री को मेरा आह्वान है, एक बार मेरा साथ आ जाओ, जीडीएस को थोड़ा बचाने का कोशिश करो। ये दिल से आप चाहता है तब उसके बाद भाई अपना अपना दुकान चलाओ, जीडीएस का खून पियो, जीडीएस मरने के लिए तैयार है, क्योंकि अच्छा कौन है बुरा कौन है सोचने का जीडीएस का पास टाइम नहीं है, दिमाग नहीं है, कोई एडुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं तो जीडीएस ये 2 दिन पॉलिटिकल स्ट्राइक में भाग लेने वाला आदमी नहीं था। इसलिए सबको मेरा निवेदन है, 2 तारीख हम जो नोटिस दे रहा है, भारी से भारी संख्या में आप दिल्ली आइएगा। मेरा सेक्रेटरी जनरल संतोष जी का नेतृत्व में हमने डाक भवन को घेराव करेंगे 24 आवर्स के लिए, और उसी घेराव में मिनिस्टर कम्युनिकेशन ऑनरेबल अश्विनी कुमार वैष्णव जी को आना पड़ेगा, ऑनरेबल सेक्रेटरी पोस्ट विनीत पांडे को आना पड़ेगा, ऑनरेबल डीजी आलोक शर्मा जी को आना पड़ेगा, और उसके सारे ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल बड़ा भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की नोटिस में हम लेके आना चाहते हैं 400-500 MP के माध्यम से। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं हूं सुगंध कुमार मिश्र, राष्ट्रीय महामंत्री।